हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं आपको फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले मैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड 7 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चे तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें। आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए इनके जो बेसिक पॉइंट्स होंगे, अगर आप डायरेक्ट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले पार्ट 7 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे। अभी देखो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपेसिटर का सेटअप देखिए कैसा होगा। किस सेटअप को आप लोग कहते हो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए यहां पे मैंने यहां पर एक कैपेसिटर लिया, दिस इज माय फर्स्ट कैपेसिटर। मैंने यहां पे दूसरा कैपेसिटर लिया, दिस इज माय सेकंड कैपेसिटर, एंड दिस इज माय थर्ड कैपेसिटर। अभी इन सबको मैंने क्या किया, एक पॉइंट पर ऐसे ज्वाइन कर दिया इस तरह से। तो ये जो कैपेसिटर का ये सेटअप, ये देखो वैसे भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे कुछ पैरेलल जैसे हमें दिखाई भी दे रहे हैं ये, ठीक है। तो देखिए मैंने इस पॉइंट को ए बोला और इसको मैंने बी कह दिया। अब मैंने इस अरेंजमेंट को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया like this. Let us consider that the capacitance of first capacitor is C1, the capacitance of second capacitor is C2, and the capacitance of third capacitor is C3. This is my higher potential, this is my lower potential, positive plate, negative plate, potential difference is V. बात क्लियर। ये अगर बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे क्या करेगी, क्यू चार्ज को यहाँ पर पास करेगी। अभी क्या होगा कि जब ये प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो इसको यहाँ पर देखिए 3 पाथ मिल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, ये डिवाइड होगा। अब ये कैसे डिवाइड हुआ, मैंने तो ये सपोज कर लिया भाई यहाँ Q1 गया, यहाँ पर Q2 गया और इधर अपन का Q3 गया। तो ये चार्ज डिवाइड होता कैसे है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये जो चार्ज का ये जो रेशियो है ना डिवाइड होने का, ये डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, अब देखिए जरा, अगर यहां पर इस वाली प्लेट का पोटेंशियल V है तो मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल V क्या होगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल V क्या होगा, V हो जाएगा, और पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, तो देखो इसका ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट है, V से, और ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट है, 0 से। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर मेरा क्या आने वाला है, V आता है। अच्छा मैं अगर पूछता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर वैल्यू क्या आएगी, तो देखो जरा यहां पर ये किससे कनेक्ट है, देखो इसका एक टर्मिनल किससे कनेक्ट है, V से, और दूसरा वाला कनेक्ट किससे कनेक्ट है, 0 से। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अच्छा जरा देखो थर्ड वाले कैपेसिटर को, इसका ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट है, V से, ये वाला किससे कनेक्ट है, 0 से। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर भी क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई, मेरी बात क्लियर। अब देखो जरा हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा हुआ है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ना, Q इज इक्वल्स टू CV। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज कॉन्स्टेंट और सेम। यहां पर तो देखो सेम दिख रहा है मेरे को, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां पर कई कंडीशंस आएंगी, ठीक है, तो वहां की चीजें हम लोग वहां के हिसाब से डील करेंगे। अभी ये जो सेटअप है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। अभी देखो इसका मतलब मैं अगर ये सब सेम है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट अगर सपोज कर लूं तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। मतलब कि आपका चार्ज किस रेशियो में डिवाइड होगा, किस किस पार्ट में डिवाइड होगा, ये डिपेंड करता है
कि आपके कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है। और वैसे भी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भी तो मेरे पास यही थी कि एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जिस भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, वो ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। और ये रिलेशन भी यही बता रहा है मेरे को। लेकिन ये कब वैलिड होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो। बात समझ गए? यानी यहां पर मेरे पास दो सबसे अच्छे पॉइंट आए। Q is differ in each कैपेसिटर। पहली चीज तो जो चार्ज होगा वो डिफर होगा। सेकेंड चीज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये दोनों मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को रीड कर रहे होंगे तो मेरे पास जो चार्ज की क्वांटिटी होगी, जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, वो तो सेम डिफर होगा। क्यू इज डिफर इन ईच कैपेसिटर बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन चार्ज अलग अलग होगा, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका कुछ उल्टा होता था। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, मान लो किसी ने पूछा है कि आपके हिसाब से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का कैजुअल मींस क्या है, तो देखो इसको हम समझ कैसे रहे। इन दिस कॉम्बिनेशन द वन प्लेट ऑफ द ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट। देखो इधर की जो भी फर्स्ट प्लेटें हैं ना, ये एक पॉइंट पे कनेक्ट है, एंड द सेकेंड प्लेट्स टू अनदर पॉइंट्स, और जो इसकी सेकंड प्लेट है वो किसी दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है। मतलब कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपको जितने भी कैपेसिटर लगे हो उन सबके जो फर्स्ट प्लेट हो वो किसी एक पॉइंट से कनेक्ट हो, और जितनी भी इसकी सेकंड प्लेट्स हो वो किसी दूसरे पॉइंट से, मतलब किसी दूसरे एक सेम पॉइंट पर ही कनेक्ट हो। तो ये जो मेरा कॉम्बिनेशन होता है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इतनी बातों को जरा पॉज करके नोट करिए, फटाफट पॉज करिए और नोट करिए, फिर मैं समझा रहा हूं मुझे लिखना क्या है। हो गया? देखिए, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, इन दिस कॉम्बिनेशन the first plates of all the capacitors are connected to one point and second plates to another point. This is your parallel combination of capacitor. फटाफट इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट को पॉज करिए और नोट करिए, और मुझे क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ओके, इसको रफ करता हूं मैं। अब जरा ध्यान दो बेटा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ी सी बातें और समझ लीजिए, ये Q1 Q2 Q3, मतलब मैंने क्या देखा, Q1 Q2 और Q3 में मेरा चार्ज डिवाइड हो रहा था। इट मीन्स रियल में ये जो Q है ये क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये Q ही तो मेरा 3 पार्टों में डिवाइड हुआ था। अब देखो जरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, अगर मैं यहां से कहता हूं आपसे चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1 इज इक्वल्स टू C1V। ऐसे ही मैं आपसे अगर पूछता हूं
चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर Q2 इज इक्वल्स टू C2V, पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस सेम है। और अगर ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं बेटा चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर क्या होगा, तो Q3 इज इक्वल्स टू C3V। तो इसका मतलब यहां पर क्या करेंगे, C1V प्लस C2V प्लस C3V, इसको हम ऐड कर लेंगे और मेरा डेरिवेशन लगभग तैयार हो जाएगा। तो फटाफट जरा इतना पॉज करके बेटा नोट कर लीजिए। ओके, क्लियर है यहां तक, क्लियर है? आइए इसको मैं यहां से रफ करता हूं। अब मैं ये वैल्यू यहां पर सेट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। Q इज इक्वल्स टू V कॉमन कर लिया मैंने, C1 प्लस C2 प्लस C3। V को मैं नीचे ले आऊंगा, Q अपॉन V इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Q अपॉन V इज वॉट, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस C इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट where C is equivalent capacitance of given सर्किट। क्लियर हो गया मेरी बात? फटाफट पॉज करिए, नोट करिए। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आता था, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां पर क्या आ रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यहां पर सीधे सीधे वैल्यू आपकी ऐड हो रही है। दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस गिवन अरेंजमेंट। अभी कैपेसिटर और ज्यादा होते प्लस C4 प्लस C5, इस तरह से हम क्या करते, इसको ऐड कर देते। हो गया? याद रखने वाली बातें कौन कौन सी होंगी, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को रीड कर रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर हमें सेम मिलेगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर डिफर मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इन ईच कैपेसिटर सेम होता था बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिफर होता था। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी होती है। ओके, नोट हो गया? आइए मैं इसका एक प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूं आपको। मतलब मैं सिंपल सा न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा क्योंकि जो न्यूमेरिकल का लेक्चर स्टार्ट होगा वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैं इसका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपको करा देता हूं। देखिए मैं क्वेश्चन एक आपको ये देता हूं। देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक कैपेसिटर को लिया, यहां पर मैंने एक कैपेसिटर लिया, दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट बी। यहां पर मैंने 2 माइक्रोवेव लगा रहा हूं अभी। ठीक है, अभी सिंपल कैलकुलेशन दे रहा हूं। 2 फैरेड का कैपेसिटर और यहां पर 3 फैरेड का कैपेसिटर मैंने लिया। इसे मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 10 वोल्ट किया। अब मुझे बताना क्या क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सेकेंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड थर्ड पॉइंट ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
2 फैरेड ऑफ कैपेसिटर। ये 3 पॉइंट मेरे को समझाने हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। समझ गए यार, यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। सर C3 कहाँ गया यार, तीसरा वाला कैपेसिटर भी कहाँ गया, ये भी ध्यान दो। सीधा रटना नहीं है यार, जो देगा उसी से सॉल्व करना है अपने को। C1 प्लस C2, तो C1 यहाँ पे क्या है 2 और C2 क्या है 3, मतलब C इज इक्वल्स टू 5 फैरेड। ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया इस सर्किट का। अब इन्होंने कहा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि अगर ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर इज योर 10 वोल्ट। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 10 वोल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बात समझ गए। तो यानी यहाँ पर एक और मेरा आंसर आ गया, थर्ड वाला भी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 फैरेड ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर देखो थर्ड वाला आंसर भी आ गया अपना। कितना आ गया 10 वोल्ट। देखिए अभी जो देखो जो सेकेंड वाला पार्ट इन्होंने पूछा था उसमें क्या हो गया, सेकेंड वाले पार्ट में Q1 इज इक्वल्स टू C1V। पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना है 2 फैरेड इंटू वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो Q1 इज इक्वल्स टू 20 कूलम। ये मेरा आंसर हो गया। Q2 इज इक्वल्स टू वॉट C2V। कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर 3 फैरेड इंटू पोटेंशियल 30 वोल्ट, सॉरी हाँ 30 कूलम। ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ गए, मैंने कैसे आंसर को किया, क्लियर, ओके। फटाफट इसको जरा पॉज करिए, नोट करिए। एक और मैं प्रॉब्लम देता हूं, उसको भी देखते हैं। देखिए एक आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है आप लोगों से। देखिए कभी कभी हमारे एग्जाम में एक डायग्राम आता है। देखिए जो डायग्राम फेमस होते हैं ना उनकी प्रैक्टिस बहुत रखा करो आप लोग। समझ गए मेरी बात को। देखिए क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये आया, यहां अपन लोग को एक कैपेसिटर दिया हुआ है like this and the area of plate is A and the distance between the plate is D. This point is your P and this point is your Q. मैंने ऐसा कर लिया। अब देखो इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हाफ पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल जो एरिया है प्लेट का वो A है, तो मैं इसके हाफ पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसके हाफ एरिया में एक K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब फीड किया और इसके हाफ एरिया में यहां पे मैंने K2 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाई इलेक्ट्रिक स्लैब फीड कर दिया हाफ एरिया में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। मुझे इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझाना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, देखिए इसको आप क्या करो, थोड़ा सा ये वाला जो एक्सिस है PQ इसके अलोंग इसको थोड़ा सा खींचिए। जब इसको खींचोगे ना तो आपको ये कुछ पार्ट ये ऐसा फील होने वाला है, ये कुछ ऐसा फील होने वाला है कि यहां पर K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल प्लेट के साथ और यहां पर K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला जो मटेरियल है वो हो गया। और ये दोनों देखिए ये वाला मटेरियल किससे जुड़ा है पॉइंट P से और ये वाला मटेरियल भी पॉइंट P से, मतलब कि ये दोनों फाइनली किससे जुड़े हुए हैं पॉइंट
P से। और देखिए इसका ये जो सेकंड वाली जो साइड है वो दोनों डाइलेक्ट्रिक की किससे कनेक्ट है, Q से, मतलब कि ऐसे। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? और ये देखिए हाफ ऑफ एरिया में थे, इसका मतलब अभी एरिया जो इस प्लेट का होगा वो a/2 और इसका a/2, बट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज नहीं हुई। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम होती है, यानी इस सर्किट को हम इस तरह से भी जज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? यानी इस सर्किट को हम इस तरह से जज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको बस खींच दिया, और ये वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब और ये वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों का जो लेफ्ट वाली जो साइड थी वो पॉइंट P से कनेक्ट थी, तो देखो कनेक्ट कर दिया। और इसकी जो राइट वाली साइड थी Q से कनेक्ट कर दिया। हाफ ऑफ एरिया में थे, मतलब ये वाले पार्ट का जो प्लेट का एरिया a/2, इसका एरिया a/2, हाफ ऑफ एरिया में थे ना, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो चेंज नहीं हुई। बात क्लियर हो गया? क्वेश्चन पहले की तरह ही सीरीज में, मैं जब सीरीज कॉम्बिनेशन वाले वीडियो मैंने बताया था आपको, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम मैंने ली थी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर K1 एप्सिलॉन नॉट D/A/2, भाई फॉर्मूला क्या होता है, C = K एप्सिलॉन नॉट A/D फॉर्मूला होता है ना। सॉरी फॉर्मूला उल्टा हो गया, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब फॉर्मूला क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो अगर मैं C1 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A की जगह पे क्या आ जाएगा, A/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D। ऐसे ही अगर मैं C2 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, K, अब यहाँ पर देखो पहले वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है तो इसको मैंने K1 कर लिया, दूसरे वाले के लिए K2 है, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ऐसा हो जाएगा भाई, एरिया क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा ना दूसरे वाले के कैपेसिटेंस के लिए भी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। अब अपने को क्या पता है कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। C = क्या होता है, C1 प्लस क्या होता है, C2। C = C1 क्या हो गया, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस C2 क्या हो गया, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। सॉल्व भी तो करना है, तो क्या कॉमन दिख रहा, एप्सिलॉन नॉट A/2D मैंने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, K1 प्लस K2। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस गिवन अरेंजमेंट। बात क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। जब मेरा न्यूमेरिकल का वीडियो स्टार्ट होगा तो उसमें मैं इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा, तो वहाँ पर चीज़ें और क्लियर होंगी। और कैपेसिटर के लिए एक बात याद रखा करिए कि कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम तभी सही होंगी जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट पर प्रैक्टिस की होगी। ओके, सो मेरे लेक्चर को इतनी देर देखने के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल में बच्चों नए हो तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा लेक्चर यूजफुल लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों। इसे पॉज करेंगे और नोट करेंगे।